हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और ये साल की दोस्तों आखिरी वीडियो होगी 2025 की। और सीरियसली दोस्तों इसमें कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो कि बिल्कुल भाई धमाकेदार और निराशाजनक ज़रूर हैं। तो हम लोग इसमें बात करेंगे दोस्तों हमजा से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर अपडेट आ रही है। इनफैक्ट दो मेजर अपडेट आ रही हैं हमजा अब्दुल करीमी से रिलेटेड, जिसके लिए बार्सिलोना कब से तैयार मतलब पीछे पड़ी हुई अल अहली के कि भाई ये यंगस्टर हमको दे दे। तो साथ में दोस्तों यहाँ पे टर स्टेगन से रिलेटेड बार्सिलोना अपना बड़ा दिल दिखा रही है, मतलब इतना बड़ा कि मतलब फटे तो फटे, नवाबी नाक घटे वाला हिसाब है दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यारे माई करके, ये कौन प्लेयर है भाई जिसको बार्सिलोना इस समय पे स्काउट कर रही है और मल्टीपल स्काउटिंग रिपोर्ट्स मंगा रही है इससे रिलेटेड। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कंसेलो से रिलेटेड, जो हम बार्सिलोना फैंस डिस्कस कर रहे थे, जो नहीं होना था वो होता हुआ नजर आ रहा है। बार्सिलोना ने इंक्वायरी करी है होर्हे मेंडेस के साथ, यहाँ पे भाई बातें चलना शुरू हो चुकी हैं भाई। होपफुली ऐसा कुछ हो ना, बट भाई ये किस तरफ मेरा क्लब जा रहा है, आई कांट रिकॉग्नाइज माई क्लब भाई। क्या ही बोलें दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विद दी हमजा वाली जो न्यूज़ है उसके साथ। देखो, हमजा अब्दुल करीमी बार्सिलोना का टारगेट काफ़ी दिन से है, एंड इस चीज़ को मैं एक बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुका अपने पास्ट वीडियोस में। एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो। तो हमजा बेसिकली अभी इजिप्ट में खेलता है और अल अहली उसका करंट क्लब है। बार्सिलोना ने अल अहली के पास यहाँ पे ऑफर भेजा, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है कि 1.8 मिलियन ट्रांसफर फी बहुत ही कम है। ऑल्दो ये लोन वाला ऑफर था, अगर बार्सिलोना को पसंद आता तो वो लोन से परमानेंट कर लेते विद द फी ऑफ 1.8 मिलियन। एंड यहाँ पे हमने 10% का यहाँ पे सेल-ऑन क्लॉज दिया था उनको कि कल को फ्यूचर में बार्सिलोना बेचेगी तो 10% यहाँ पे अल अहली को मिल जाएगा। तो अल अहली को दोनों पॉइंट्स पसंद नहीं थे। तो यहाँ पे रिसेंटली अपडेट ये आ रही कि बार्सिलोना ने न्यू ऑफर दिया, जो कि अल अहली ने एक्सेप्ट कर लिया, और यू कैन से कि भाई वो इंटरेस्टेड है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। एंड उस ऑफर में बताया जा रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट 5 मिलियन की ट्रांसफर फी बता दी है। एंड यहाँ पे बताया गया है कि 15% यहाँ पे सेल-ऑन क्लॉज बढ़ा दिया गया है। तो मतलब 15% हो चुका है सेल-ऑन क्लॉज। तो यहाँ पे अल अहली खुश थी। तो ये एक इंप्रूव्ड ऑफर बार्सिलोना ने दिया, एंड भाई इट वाज लुकिंग लाइक कि भाई अब ये लड़का साइन होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट कल मैं जब स्ट्रीम कर रहा था, उसको स्ट्रीम को मैंने जैसे ही एंड किया दोस्तों, मैं मोबाइल उठा के मैंने न्यूज़ देखी एंड आई वाज शॉक्ड भाई। हमजा गॉट इंजर्ड कल के गेम में। कल रात को जो गेम था इजिप्ट के उसका जो क्लब था, उस गेम में दोस्तों वो इंजर्ड हो चुका है। एंड आई डोंट ब्लेम अल अहली। लोग यहाँ पे फैंस का रिएक्शन में देख रहा हूँ भाई, वो ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पे अल अहली को कि भाई वो प्लेयर यहाँ पे ज्वाइन करने वाला था बार्सिलोना, ये वो सो। अरे भाई वो अभी भी अल अहली का प्लेयर है भाई, वो खिलाएंगे उसको। डोंट ब्लेम द क्लब भाई, डोंट ब्लेम द क्लब भाई। हमारा बैड लग है भाई, हमारी किस्मत में तो लगे हुए हैं भाई। आता आता प्लेयर भी इंजर्ड हो गया। आई एम नॉट श्योर दोस्तों अब बार्सिलोना इसमें आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग इसको बारसा एथलेटिक के लिए साइन करने वाले हैं, और बारसा एथलेटिक में ऑलरेडी भाई दुनिया भर की इंजरीज है। तो एक प्लेयर जो 2-3 महीने के लिए इंजर्ड रहेगा, उसको अभी राइट नाउ साइन करने का कोई सेंस नहीं बनाता। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग फिर से समर में जाएंगे इस प्लेयर के लिए। बट लेट्स सी, कुछ अपडेट आएगी रिलेटेड टू उसकी इंजरी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, या फिर रिलेटेड टू उसके जो ट्रांसफर है उसके रिलेटेड कुछ भी अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब हम फटाफट से दोस्तों टर स्टेगन की तरफ मूव करते हैं। देखो, बार्सिलोना ने खुशी खुशी जिरोना का ऑफर स्वीकार कर लिया है। स्वीकार इन द सेंस, जो जिरोना ने यहाँ पे भाई रिक्वेस्ट डाली थी कि भाई हम लोग को चाहिए टर स्टेगन, किसी हाल में भी चाहिए। मिकेल का भी रिसेंट में इंटरव्यू आया, जहाँ पे मिकेल बाय द वे कोच ऑफ टर स्टेगन बोल रहा हूँ मैं, जिरोना के कोच। तो यस, मिकेल का भाई यहाँ पे इंटरव्यू आया, उन्होंने बोला भाई जिरोना में इस तरीके के, इनफैक्ट जिरोना क्या मतलब टर स्टेगन जिस क्वालिटी का गोलकीपर है वो हर टीम में सेटल हो सकता है, हर टीम में उसकी ज़रूरत है। तो ये तो भाई यहाँ पे जिरोना ने अपनी डिमांड सेट कर दी थी। बट पीछे से अपडेट्स ये आ रही थी कि जिरोना कांट अफोर्ड उसकी सैलरी। तो भाई जो सैलरी यहाँ पे बार्सिलोना ऑफर कर रही है टर स्टेगन को, वो नहीं दे पाएगी जिरोना, उन्होंने क्लियरली बोल दिया था। तो अभी रिसेंट में अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि भाई यहाँ पे मेजर चंक ऑफ द सैलरी यहाँ पे बार्सिलोना पे करेगी, जो रिमेनिंग 6-7 महीने बचा है सीजन का उसका। दैट मीन्स कि जो एक रफ एस्टिमेटेड यहाँ पे बताया जा रहा है वो है 75% सैलरी यहाँ पे बार्सिलोना पे करने वाली है टर स्टेगन की। भाई बहुत कोई खास पैसे बचेंगे नहीं हमारे लिए, लिटरली मतलब आप 1-2 मिलियन की बात कर रहे हो कि यहाँ पे शायद से 1 या 2 मिलियन ही सेव करेगी बार्सिलोना अगर टर स्टेगन जाते हैं, जिरोना ज्वाइन करते हैं। तो इतना ही मतलब हम लोग भाई पैसे बचा पाएंगे। मतलब लिटरली यहाँ पे क्या मतलब है, आई कांट अंडरस्टैंड कि मतलब कि इतनी बुरी सिचुएशन में हम लोग हैं क्या फाइनेंशियली। होंगे, डेफिनेटली होंगे, हम बुरे सिचुएशन में होंगे, बट हम एक ऐसा प्लेयर जो कि भाई जिसका
राइट नाउ एक एक ही लेवरेज है हमारे पास, उसको अगर हमें पुश करना है इस क्लब से बाहर, तो भाई कि उसको हमें किसी भी हाल में फाइनल ट्रांसफर में जाने देना होगा। मतलब भाई हम लोगों को उसको भाई किसी को लोन पे नहीं देना, किसी को फ्री में नहीं देना। भाई जाना है तो भाई तू जा, हम तो तुझसे हम लोग ट्रांसफर फी नहीं कमाना चाहते, बट तू जा, जैसे भी जा रहा है तू बैग उठा और जा। और ऐसे में हम लोग उसका जो एक इकलौता लेवरेज हमारे पास पड़ा हुआ है वो हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं। एंड उसका रीजन एक ही हो सकता है कि भाई हमारी एकदम फटी पड़ीली है। फटी पड़ीली मतलब भाई हम नहीं, एक एक पैसा बचाने वाली बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे एक एक पैसा बचाने वाली बात हो रही है। तो यस भाई यहाँ पे भाई बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस ऑप्शन को, जिरोना वाला जो लोन ऑप्शन है उसको भाई यहाँ पे देख रही है। और अगर यहाँ पे ter Stegen अलाउ करेंगे तो यू विल सी कि भाई 75% बार्सिलोना पे कर रही होगी जिरोना को। जिरोना के सीजन भी संभल जाएगा, बिकॉज अभी राइट नाउ अगर आप देखें तो बॉटम 3 में है वो लोग। और भाई यहाँ पे ter Stegen को भी खेलने को मिल जाएगा भाई, उनको भी जर्मनी में जो उनको ऑब्वियसली जो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बनना है वो भी शायद से पॉसिबल हो जाएगा उनके लिए। तो सब के लिए विन 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 है बार्सिलोना को छोड़ के दोस्तों, बार्सिलोना को छोड़ के। अब बात कर ले तो दोस्तों ये यारामाई हर्नांडेज कौन प्लेयर है जिसके लिए बार्सिलोना इस समय पे अपने स्काउट्स भेज रही है और बाहर के जितनी भी स्काउटिंग रिपोर्ट्स है उनको मंगा रही है। अब देखो दोस्तों ये लालिगा के जो सेकेंड डिवीजन है उसमें खेलता है, लेफ्ट विंगर है, 20-22 साल का लड़का है। एंड ये खेलता है दिपोर्टिवो वो नहीं जो कि भाई आपको जनरली लालिगा में दिख जाती है, वो नहीं है, ये कोरोना करके कोई दिपोर्टिवो है जिसमें ये खेलता है भाई। एंड यस दोस्तों काफ़ी अच्छा सीजन जा रहा है उसका। राइट नाउ अगर आप भाई इसका रिलीज क्लॉज देखें तो 40 मिलियन का रिपोर्टेड फिगर है, 40 मिलियन का रिलीज क्लॉज बताया जा रहा है। एंड रिसेंटली सीपी स्पोर्टिंग के 35 मिलियन की इन्होंने एक बिड को रिजेक्ट किया है जो दिपोर्टिवो इनका क्लब है उसने। तो दैट मीन्स भाई उनको पता है कि बंदे के प्लेयर जो है भाई उसके अंदर क्वालिटी डेफिनेटली है, और जो रिलीज क्लॉज है भाई उतना तो पैसा हम लोग लेंगे ही लेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे भाई अगर बार्सिलोना जाना भी चाहती है, जो कि एक ही ऑप्शन मुझे यहाँ दिख रहा है कि रैशफोर्ड को हम शायद से रिन्यू ना करें, एंड हम लोग एक रिलायबल एक लेफ्ट विंगर लेके आएंगे। रिलायबल इन द सेंस भाई मतलब जो हम लोगों को सही लग रहा है, हमारी प्रोफाइल को फिट करता हुआ नजर आ रहा है, तो हम उस लेफ्ट विंगर को लेके आएंगे। अब यहाँ पे फोफाना भी हो सकता है, 35 मिलियन ऑब्वियसली 40 मिलियन इतने में तो फोफाना भी आ जाएगा आपका। तो ये इस तरीके की प्रोफाइल के प्लेयर को हम लोग लेके आएंगे। एंड यस यहाँ पे मुझे ये प्लेयर दिख रहा है कि मे बी हम लोग बार्सिलोना अगर इतने सारी स्काउटिंग कर रही है तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग भाई साइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई रूनी के बारे में। एक मेजर अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि रूनी के लिए भाई ऑफर्स की लड़ी लग चुकी है। मतलब भाई इस समय पे हमारे जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे भाई काफ़ी सारी टीम्स की इंक्वायरी आई है कि क्या रूनी को आप लोन पे या फिर बेचना चाहते हो, तो भाई बताओ क्या सीन है। तो यहाँ पे भाई अभी रिसेंटली FC पोर्तो ने दोस्तों यहाँ पे एक लोन का ऑफर प्रेजेंट किया है फॉर रूनी। एंड बार्सिलोना में भाई थोड़ा सा मतलब सोच रही है, मैनेजमेंट सोच रही है कि क्या करा जाए, बट ऑन दी अदर एंड भाई हांसी फ्लिक ने क्लियरली मना कर दिया है कि भाई एटलीस्ट जो हमारी सीनियर टीम के जो प्लेयर्स है जिनको वो यूज़ कर रहा है उनको हाथ ना लगाया जाए। यहाँ पे भाई देखो यार इस चीज़ के लिए ना मैं थोड़ा सा यार मैं हांसी फ्लिक के साथ थोड़ा मैं डिसअग्री करूँगा। मतलब देखो मैं नहीं चाहता उसको लोन पे भेजा जाए, बट द थिंग इज़ कि भाई हम उसको चांसेस ही कितने दे रहे हैं। हमने उसको 200 या 300 मिनट टोटल मिला होगा उसको इन टोटल अभी तक कैलकुलेट किया जाए तो 2 सीजन की स्टार्ट्स मिली हैं उसको टोटल, है ना। तो उस हिसाब से यार भाई हांसी फ्लिक को थोड़ा और ज़्यादा उसको मिनट्स देने पड़ेंगे सो दैट यहाँ पे भाई अगला बंदा रूनी ऑब्वियसली यहाँ पे उसको भी तो ट्रस्ट आए कि भाई ये टीम भाई जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूँ भाई, मैं इनको ऑलमोस्ट फ्री में ज्वाइन किया हूँ यार, ये टीम मेरे को वैल्यू करती कि नहीं करती। एंड ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वो टैलेंट नहीं दिखा है हम लोगों को, हर किसी बारसा फैन को टैलेंट दिख चुका है। अब बात आती है कि भाई उसको वो मिनट्स मिलेंगे तो वो सीलिंग को पार करेगा कि नहीं करेगा, वो वाली बात आ जाती है। तो इस चीज़ के लिए हांसी फ्लिक को ट्रस्ट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम थोड़ा सा लामिन यमाल के मिनट्स कम करने पड़ेंगे सो दैट भाई लामिन यमाल पूरा सीजन चले भाई। ऐसा ना हो कि भाई हमारा पैकअप हो जाए जनवरी फरवरी में ही। अब बात कर लेते दोस्तों यहाँ पे कंसेलो से रिलेटेड जो रिपोर्ट आ रही है भाई, मेरा तो मत्था खराब हो गया भाई, मेरा लिटरली मत्था खराब हो गया भाई कि यहाँ पे फब्रिजियो ने रिपोर्ट कर दिया है कि बार्सिलोना ने इनफैक्ट बात कर ली है भाई, यहाँ पे बात कर ली कि क्या ऑप्शंस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको साइन करने वाले हैं, बट जिस तरीके से विंटर ट्रांसफर मार्केट में इनको समझ में आ गया है कि भाई CB लाना बहुत ही मुश्किल है, लेफ्ट सेंटर बैक या फिर सेंटर बैक ही लाना बहुत मुश्किल है। अरो की कोई गारंटी नहीं है कब ज्वाइन करेगा, एंड भाई क्रिश्चियनसन 4 महीने के लिए बाहर है। तो उनको ये समझ में आ गया कि सेंटर बैक लाएंगे, लोन पे लेके आएंगे या फिर भाई साइन करेंगे, वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फॉर बार्सिलोना। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, एरिक गार्सिया जो DM पोजीशन में खेल रहे हैं उनको सेंटर बैक वाली पोजीशन में भेज दो,
ठीक है। और या तो आप एक फुल बैक ले आओ आपके यहाँ पे ऑब्वियसली कुंडे की एज अ बैकअप, या फिर आप भाई एक कोई डीएम ले आओ सो दैट कि भाई यहाँ पे वो मिडफील्ड में खेल ले। तो ये कुछ न्यूज़ मुझे दिख रही। तो यहाँ पे देखो कंसेलो वाली न्यूज़ डेफिनेटली सही है कि यहाँ पे बात हुई है, बट भाई मेरे को बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा कि बार्सिलोना इन 2025 कंसेलो को कैसे साइन कर सकती है। मतलब 2026 हो जाएगा कल से। बाय द वे दोस्तों ट्रांसफर मार्केट की विंडो खुल रही है, तो हम लोग भाई इस विंडो में दबा के वीडियोस बनाने वाले हैं। प्लीज़ सपोर्ट दिखाएगा। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको अभी तक न्यूज़ सही लग रही हो। कंसेलो के केस में वापस आते हैं दोस्तों। कंसेलो यार मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद पहले भी था नहीं। अगर आप देखो भाई ही वॉज रिजेक्टेड बाय बायर्न, उस बायर्न में वो खेला अच्छा खासा खेला लोन पीरियड में, सिटी में भी वो खेला अच्छा खासा, बट वही वहाँ से भी रिजेक्ट हुआ। बार्सिलोना में आया, बार्सिलोना में लोन पे रहा, हम लोगों ने भी दोबारा साइन नहीं किया उसको बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली भाई पीएसजी मिस्टेक, रियल मैड्रिड की मिस्टेक्स, एंड भाई थ्रू आउट सीजन डिफेंसिवली दिखा कि भाई वो पुअर है। अब वो गया भाई सऊदी, जहाँ पे भाई आई बिलीव सो एवरी प्लेयर हैज बेसिकली शोन हिज देयर पोटेंशियल। इसने भी वहाँ अपना पोटेंशियल दिखाया, ठीक ठाक खेला, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो लीग में जाके भाई आप खुद ही देखो, ठीक है, जाओ फेलिक्स जाके भाई वहाँ पे टॉप स्कोरर बन सकता है भाई। तो दैट टेल्स यू कि भाई वहाँ पे हर कोई प्लेयर सर्वाइव कर सकता है, इनफैक्ट भाई फ्लरिश कर सकता है। वहाँ पे भी बंदे को भाई लिटरली इस समय पे एग्जिट दिखाया जा रहा है हाल से। इंजागी भाई इसको नहीं रजिस्टर करना चाहता है इन हिज टीम, जाओ फेलिक्स को, बट दैट टेल्स यू कि भाई यहाँ पे कितना रिकग्नाइज करता है इंजागी इस प्लेयर को। तो भाई हम लोग क्यों, किस लिए भाई जा रहे हैं? क्या हमारे ला मासिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है भाई? आई एम सरप्राइज कि भाई हमें बस एक बॉडी तो चाहिए, राइट? एक भाई वो जो बेंच पे बैठाने के लिए एक प्लेयर ही तो चाहिए ना ऐसा। मतलब इसको तो खिलाने वाले तो नहीं थे हम लोग। तो आई एम लिटरली सरप्राइज कि भाई हम लोग इसके साथ लिंकअप आ ही क्यों रहा है। बट देन भाई क्या ही कर सकते हैं भाई। कहाँ हालैंड के सपने देख रहे थे, वहां से गिर के हम लोग हैरी केन पे आए। हैरी केन जो कि ऑब्वियसली एज की वजह से हम लोग उसको इतना रेट कर रहे हैं, वहां से गिर के फिर हम लोग भाई यहाँ पे दुसान व्लाहोविक पे आ चुके हैं। एंड सेम स्टोरी गोज हियर विद कंसेलो ऑल्सो। तो भाई मैं तो भाई आई कांट रिकॉग्नाइज माई क्लब। भाई ये हो क्या गया मेरे क्लब को? एक एक पैसे को हम लोग गिन रहे हैं, एक एक फ्री साइनिंग को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, चाहे वो प्लेयर किसी भी लेवल का हो, ठीक है। तो यस, लेट्स होप कि भाई 2025 में ये स्टोरी खत्म हो जाए। 1:1 जो हम लोग भाई कब से हमारा ड्रीम है, लिटरली हमारा ड्रीम है 2022 के बाद से, 21 के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोग 1:1 हो जाए। फाइनली 2026 में अगर हम लोग पॉसिबल है तो हो जाए। एंड भाई फिर देन हमारा जो एक बार को हम लोग समर ट्रांसफर में कुछ पोटेंशियली कुछ अच्छे प्लेयर्स साइन करना शुरू करें। तो दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन इन एडवांस। कल भी वीडियो आएगी डेफिनेटली। कल से तो भाई धूम धमाका शुरू होने वाला है आपका ट्रांसफर मार्केट में। एंड इस बार का विंटर ट्रांसफर मार्केट मुझे लग रहा है दोस्तों काफ़ी हैपनिंग होने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए एंड हाइप कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड नाइट्स।